नमस्कार साथियों, मैं लता पांडे तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ जीवन सार चैनल में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीवन सार चैनल में जुड़े रहने के लिए। जीवन सार की मेरी फैमिली कैसी है? स्वस्थ है, व्यस्त है और मस्त है, यही मैं प्रार्थना करती हूँ और यही मैं आशा भी करती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही पावर पैक होने वाला है। हमने मैनिफेस्टेशन की सीरीज शुरू की थी। 2 टेक्निक मैं आपको दे चुकी हूँ, 17 सेकंड्स की और 5x5 टेक्निक मैं आपको दे चुकी हूँ। और अभी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निकोला टेस्ला की 369 टेक्निक के बारे में। अगर आप YouTube पे देखेंगे या नेट पे देखेंगे तो आपको अनगिनत बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं आज इस वीडियो में बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण तरीके से ये टेक्निक आपको बताने वाली हूँ, जो आप आसानी से इसको समझ पाए, कर पाए। मैंने अपने जीवन में 369 टेक्निक का बहुत यूज किया है और यकीन मानिए ये टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है और मुझे वंडरफुल रिजल्ट मिले हैं। कभी भी कोई अगर परेशानी आती तो मैंने 369 को याद करना था। सुबह उठते साथ, दोपहर में और शाम को, तीनों टाइम मैं अपने टेक्निक में काम करती थी और मुझे वंडरफुल रिजल्ट मिलते थे। आप भी कीजिए, आपको भी रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन भरोसे के साथ। इसलिए मैं आज ये वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ ताकि मैंने अगर किया है, मुझे रिजल्ट मिलेंगे तो आपको भी रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब देखते हैं 369 क्या है। इसे निकोला टेस्ला कोड कहते हैं। 369 को 369 का यूज करने का क्या तरीका है, 369 को यूज करने के वक्त क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये हम बात करेंगे। और कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगी, कुछ अफर्मेशंस मैं आपको दूंगी। देखिए, निकोला टेस्ला के बारे में हम लोग 2 मिनट में इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे। उनकी बहुत लंबी जर्नी और बहुत जगह उन्होंने काम किया है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो पेशेंस के साथ में देखिएगा। वीडियो देखने के पहले अपने पास में एक डायरी या नोटबुक और एक पेन रख लीजिएगा ताकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट कर पाए और आप अपने लिए वो संभाल के रखें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो इसलिए बार बार आप पीछे जाके देख नहीं सकते वीडियो को, इसलिए कौन सा जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको लिख ले अपने पास में। और मैं ये कहती हूँ कि अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई भी ऐसे जनरलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एक डायरी परमानेंटली अपने पास में बना लीजिएगा। अब जानते हैं 369 को निकोला टेस्ला कोड क्यों कहते हैं। निकोला टेस्ला कौन थे? इनका जन्म हुआ था जुलाई 1856 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1943 में। न्यूयॉर्क में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक सर्बियाई अमेरिकन जीनियस इंजीनियर थे। इन्होंने बहुत सारे चीज़ों का संशोधन किया है, बहुत सारी चीज़ों में इन्वेंशन किया है। उसमें से एक है बिजली का। सबसे ज़्यादा उनको इलेक्ट्रिक एनर्जी और ऑटोमेटिक करंट के शोध के बारे में जाना जाता है। उन्हें विद्युती का पिता भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला के हिसाब से हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी वाइब्रेशन है और उसी वाइब्रेशन में, उसी एनर्जी में हम रहते हैं। और आप जो सोचते हैं वही चीज़ें आपके आसपास अट्रैक्ट होती है। मैंने इनके बारे में जब स्टडी करी तब पता चला कि निकोला टेस्ला 369 कोड को अपने जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट देते थे। वो हमेशा 369 कोड के अंदर ही, तहत ही अपना काम करते थे। कोई भी काम करना होगा तो इसी टेक्निक के अंदर वो काम करते थे। इसी वजह से उनको महसूस हुआ कि हमारे आजू बाजू एक एनर्जी है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने और एक टेक्निक इसके साथ जोड़ दी, 17 सेकंड्स की। करीम ए हॉलिस्टिक जो थेरेपिस्ट है, उन्होंने निकोला टेस्ला के कोड के साथ में अब्राहिम हिक्स की 17 सेकंड्स की टेक्निक जोड़ दी। इस वजह से हम जो भी मैनिफेस्ट करेंगे तो हमें दुगुना तिगुना बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है। अब्राहम हिक्स के हिसाब से अगर 17 सेकंड्स हम किसी भी विचार को महसूस करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, अनुभव करते हैं, तो हम अपने वो सारे सेंसेस यूज करते हैं तो उस एनर्जी के साथ में हम चले जाते हैं और मैनिफेस्ट पूरा हमारा होता है। तो 369 प्लस 17 सेकंड्स, ये दोनों टेक्निक अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, दुगुना तिगुना बेनिफिट हमें प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये है कि 369 के टेक्निक को अगर 17 सेकंड के टेक्निक के साथ में जोड़ दिया जाता है तो हमारे लिए मैनिफेस्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा।
अब हम देखते हैं कि हमें 369 टेक्निक कैसी करनी है और ये टेक्निक करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब लेंगे एक डायरी और एक पेन। डायरी ही लेनी है, पेपर नहीं लेने हैं, कि ये डायरी अगर आप परमानेंट रखेंगे तो आपको पीछे जब भी आपने कोई अगर डायरी खोलते हैं तो पिछले पन्नों पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने उस टाइम मैनिफेस्ट क्या किया था और उस टाइम आपने जो मैनिफेस्ट किया था उसके हिसाब से अब आपके पास में क्या है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड देंगे, क्योंकि उस टाइम आपने कुछ छोटी चीज़ मांगी होगी और आज अगर आपको बड़ी चीज़ है आपके पास में, तो भगवान को, ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड देना ना भूलें। अगर आप परमानेंट डायरी रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका जीवन कहाँ से शुरू हुआ था, अभी कहाँ हो आप, आगे आपको कहाँ लेके जाना है। तो आपके जीवन की जो जर्नी होगी वो आपके पास रहेगी। और अगर आप इस डायरी को संभाल के रखते हैं तो आपको जमीन से जुड़े रहने के लिए एक कारण मिल जाएगा, ताकि पहले सब कुछ नहीं होता है हमारे पास में, हम कुछ अचीवमेंट करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, उसके बाद में हमारे पास में चीज़ें आती है। तो पहले तो हम ज़मीन से जुड़े ही होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास आने के बाद में हम भूल जाते हैं। इसलिए आप परमानेंट डायरी रखिएगा, पन्ने पलटिएगा और बार बार पन्ने पलटते रहिएगा, ताकि आपको पता चलते रहेगा कि पीछे क्या था और अब आप क्या हो। कौन से कलर के पेन यूज करने हैं। अगर आप रिलेशनशिप के लिए लिख रहे हैं तो आप रेड पेन लिखेंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप ब्लू पेन से करेंगे। और अगर आप अपॉर्चुनिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, वेल्थ के लिए, धन के लिए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो ग्रीन पेन से लिखेंगे, क्योंकि ग्रीन कलर हमें अपॉर्चुनिटी देता है। अब हमें कितने पन्ने चाहिए होंगे डायरी के? आपको 21, 33 या 45 पन्ने चाहिए होंगे डायरी के। वो कैसे? क्योंकि अगर आप 21 डेज मैनिफेस्ट करेंगे, 2 + 1 आ गया 3, और अगर आप 33 डेज मैनिफेस्ट करेंगे तो 3 + 3 आ गया 6, और अगर 45 डेज अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे 4 + 5 आ गया 9। तो ऐसे हो जाएगा हमारा 3, 6, 9। अब हम इसमें क्या लिखेंगे? अगर आपको रिलेशनशिप के बारे में लिखना है, ऐसे नहीं कि रिलेशनशिप लड़का लड़की का ही होता है, अपने फैमिली रिलेशंस भी होते हैं और भी फ्रेंड सर्कल में रिलेशंस होते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ में लिखते हैं, आपको ऑरा क्लीन करना है, आपको और भी कोई चीज़ स्पिरिचुअलिटी के साथ में करनी है, तो आप ब्लू पेन लेंगे। और अगर आपको धन के लिए या वेल्थ के लिए अगर लिखना है तो आप ग्रीन पेन से लेंगे लिखने के लिए। अब देखते हैं हम कि क्या लिखें। निगेटिव अफर्मेशंस नहीं लिखनी है, ना, नहीं, नॉट, ये सारे शब्द अपने मैनिफेस्ट में नहीं आने चाहिए। हमें पॉजिटिव वर्ड लिखने हैं, पॉजिटिव शब्द लिखने हैं, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा हो। क्योंकि आप जो भी लिखेंगे यूनिवर्स उसी को समझेगा, तो इसीलिए आपको पॉजिटिव वर्ड लिखने हैं। और अफर्मेशंस कैसी हो? पॉजिटिव हो, क्लियर हो, डाउटफुल ना हो, ऐसी अफर्मेशंस आपको तैयार करनी है। स्पेसिफिक वर्ड लिखने हैं, प्रेजेंट टेंस में वर्ड लिखने हैं, और 17 सेकंड में ही वो आप पढ़ पाए या विजुलाइज कर पाए, इतनी छोटी लिखनी है, ताकि आपका सोने पे सुहागा यानी कि मैनिफेस्टेशन पूरा होगा ही होगा 100%। अब इसको कितनी बार लिखना है दिन में? दिन में हमें इसको 3 बार लिखनी है, एक सुबह, एक दोपहर में और एक शाम को। सुबह कब लिखेंगे? उठते साथ ही, एकदम उठते साथ ही एक डायरी और पेपर अपने बिल्कुल बेड के पास में ही रख लीजिएगा। उठते साथ ही जो 15 मिनट्स का टाइम होता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एकदम रीप्रोग्रामिंग होता है, और हम जो इंटेंशन देते हैं वही इंटेंशन वो समझता है। तो इसी, और बिल्कुल शुद्ध विचार होते हैं उस टाइम में। इसीलिए उस 15 मिनट्स में ये 3 बार लिखे जो भी आपने अफर्मेशंस तैयार की है। उसके बाद दोपहर में एक ही टाइम, आप जितनी बार भी लिखेंगे एक ही टाइम रखेंगे। दोपहर में 6 टाइम लिखना है आपको, 17 सेकंड विजुलाइज करना है जो आपने लिखा है में, और उसके बाद में 6 टाइम लिखना है। वैसे ही आपको शाम को 9 टाइम लिखना है। 17 सेकंड्स के लिए पहले विजुलाइज करना है, उसके बाद में वही अफर्मेशंस आपको 9 टाइम लिखनी है। ऐसा ना करें आप कि आपने सुबह नहीं लिख पाए तो आपने दोपहर में लिख दिया, और दोपहर में अगर नहीं लिख पाए तो आपने शाम को लिख दिया। एक स्पेसिफिक टाइम ही होता है इन सब चीज़ों का, और उस स्पेसिफिक टाइम के लिए आप तैयार रहिएगा।
ऐसे नहीं कि आपको किसी एक जगह ही बैठना है, आप जहाँ भी होंगे वहाँ टाइम निकाल के आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन पूरा भरोसे के साथ। और लिखते समय खुश होकर लिखे, महसूस करें, उस चीज़ को फील करें कि मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है। रात को भी आप सोने के 15 मिनट पहले लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, क्योंकि उस टाइम भी सुबह जैसे ही 15 मिनट का जो टाइम होता है वैसे ही रात को सोने के पहले का टाइम होता है। बिल्कुल मतलब क्लियर माइंड होता है और उसी टाइम आप लिखेंगे। तो कितनी बार लिखना है? सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और शाम को 9 टाइम। बिल्कुल क्रमवार लिखना है और मिस नहीं करना है कोई भी दिन को और कोई भी वक्त को। तो हर बार लिखते समय आप अपने कॉन्शियस माइंड को कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, यही सिग्नल जाएगा। और सारे सेंसेस को महसूस करके ये अफर्मेशंस लिखे ताकि आपका मैनिफेस्ट पूरा हो जाए। तो इस टेक्निक को करने से आपका माइंड रीप्रोग्रामिंग हो जाएगा। ये देखिए कि हम टाइम में बंधे हुए हैं, यूनिवर्स किसी टाइम में बंधा हुआ नहीं है, तो इसलिए हमें टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं स्टेटमेंट लिखने के लिए कुछ उदाहरण आपको दे रही हूँ। I am so grateful to the universe for I am receiving surplus of money now, bringing with freedom and joy. I am grateful to the universe. I attract abundance. I am so grateful for loving, beautiful, healthy body. I have that continues to get stronger every day. I am so thankful that the universe is working for greater good. तो जो मैंने अभी उदाहरण दिया है, इसी में से कोई भी आप एक उदाहरण ले सकते हैं या उसी जैसे अपना कोई एक एफर्मेशंस बना सकते हैं ताकि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सुबह लिखा, दोपहर में भूल गए, शाम को लिख लिया, दोपहर में लिखा, शाम को भूल गए, उसके दूसरे दिन सुबह लिख रहा, ऐसा नहीं करना है। एक ही क्रमवार में लिखना है ताकि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने में यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से मदद करेगा। तो इस तरीके से आप लिखते जाएंगे, नियमों का पालन करते जाएंगे तो आपका मैनिफेस्ट जरूर पूरा होगा। अपने मैनिफेस्ट पे, अपने ब्रह्मांड पर, अपनी एनर्जी पर भरोसा रखें। 369 ब्रह्मांड की चाबी है। अगर आप इस रहस्य को समझ लेंगे तो आप जो चाहो वो पाओगे, क्योंकि ये शक्ति आपके साथ अलाइन हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपने मैनिफेस्ट तो कर लिया, लेकिन उसको चेज नहीं करना है। उसको एकदम देखना नहीं है कि हाँ अभी 2 दिन तो हो गए, मेरा कोई मैनिफेस्ट पूरा नहीं हुआ। हाँ 3 दिन तो हो गए, मेरा कोई मैनिफेस्ट पूरा नहीं हुआ। मैंने इंटरव्यू दिया था, ऑफर लेटर नहीं आया, मेरे को कोई कॉल नहीं आया। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ एक और उदाहरण दूंगी। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पैसे एडवांस में देते हैं, लेकिन पैकेट आने का वेट करते हैं, डिलीवरी आने का वेट करते हैं। ये नहीं देखते ना कि आधे रास्ते में कहाँ आ गया, फिर अभी वो डिलीवरी के लिए निकला या नहीं निकला। बहुत ट्रैकर्स भी दिए हैं कंपनी ने, कंपनी ट्रैकर्स भी हमें भेजती है, लेकिन फिर भी हम चेज नहीं करते हैं और वेट करते हैं डिलीवरी का। तो इसीलिए ब्रह्मांड के ऊपर भी भरोसा करके, आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर आप भरोसा करेंगे तो वेट कीजिएगा और शांति बनाए रखिएगा, भरोसा कीजिएगा। ब्रह्मांड तो हमारे लिए बहुत कुछ सोचता है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है और वो देता भी है। बस मांगने की जरूरत है किसी मैनिफेस्टेशन के अंतर्गत, तो वो जरूर देता है और जरूर देगा भी। इसीलिए थोड़ा वेट कीजिएगा। अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने इंटरव्यू दिया है बहुत लगाव से। तो ये आप सोचेंगे ना कॉल आया ना लेटर आया, मैंने तो 369 की टेक्निक भी की थी। तो 369 की टेक्निक सिर्फ करने से ही आपको सब कुछ नहीं मिल जाएगा। 369 टेक्निक ये एक द वे ऑफ है आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। उसके लिए आपको एफर्ट्स भी जरूर करने पड़ेंगे। निगेटिव हम लोग सोचते हैं, इसलिए मैनिफेस्ट होने में भी दिक्कत आती है। अगर हम पॉजिटिव बने रहेंगे तो ब्रह्मांड हमें पॉजिटिव एनर्जी ही देगा। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव एनर्जी ही हमें देता है। मेरे पे भरोसा रखिएगा, मैंने ये टेक्निक की है और मुझे बहुत वंडरफुल रिजल्ट मिले हैं। मुझे जब भी कोई फाइनेंस की ज़रूरत होती थी तो मैं सुबह दोपहर शाम को
यही टेक्निक यूज़ करती थी और मेरी वो टेक्निक काम आती थी और मुझे बिल्कुल इंस्टेंट पैसा मिलता था जैसे भी है, और जो भी परेशानियाँ आती थी वो भी मेरी दूर होती थी। तो ऐसा मेरा जीवन नहीं, तो शुरुआत में तो थोड़ा सा कठिनाइयाँ थी, लेकिन जो मांगा मैंने परमेश्वर को, उसने मुझे उससे बहुत कुछ ज़्यादा ही दिया है। इसीलिए उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। और ये मैं हमेशा रोज़ पूजा करती हूँ, तब भी रोज़ परमेश्वर को बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि उसी के बदौलत मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इस संसार में, लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपके सामने बोलने की जो हिम्मत कर रही हूँ, ये भी उसी के आशीर्वाद से है। तो साथियों, ये है 369 का पावर और 369 की टेक्निक। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और ये टेक्निक अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर करें। और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथियों, हमारा एक दूसरा चैनल भी चल रहा है, फॉरएवर हेल्दी। उसमें मैं एक्यूप्रेशर और कुछ डायबिटीज़ वगैरह बीमारियों का इलाज में बताऊंगी, और मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी लाऊंगी जिसमें जो बहुत ज़रूरी है। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस चैनल को भी प्यार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।